बेगूसराय के लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान निजी कार्यक्रमों में पहुंचे। शहर के निजी अस्पताल के प्रबंधन से मुलाकात की और स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री को बिहार के शिक्षा से नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों पर बोलकर समाज बांटने का काम कर रहे हैं। किसी को भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में, चाहे रामचरितमानस हो या अन्य ग्रंथ, उसके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार की शिक्षा की हालत जर्जर है, लेकिन शिक्षा मंत्री को शिक्षा से मतलब नहीं है और धर्मों पर बोलने का काम करते हैं। ये लोग सिर्फ समाज को बांटकर शासन करने का काम कर रहे हैं। ने बार बार इस बात को कहा है कि धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा की, बहस की गुंजाइश है ही नहीं। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, मैं सिर्फ रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का हो, भाई उस पर चर्चा की ही नहीं जा सकती। ये आस्था से जुड़े हुए विषय हैं और आस्था से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा कर कर आप समाज में असंतोष उत्पन्न करेंगे। क्या शिक्षा मंत्री का यही काम है कि भैया जो सैकड़ों साल पहले जो चीज़ें लिख दी गई हैं, जो इतिहास, जो हम लोग के ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हीं के ऊपर आप चर्चा करेंगे? आज की तारीख में शिक्षा मंत्री होने के नाते आपकी चिंता बिहार के छात्रों की होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री यहाँ पर खड़े होकर रामचरितमानस पे ज्ञान देते हैं। कभी किसी प्राथमिक स्कूल गए हैं? ये वहाँ पर जाकर देखे हैं कि वहाँ पे भवनों की क्या हालत है? ऐसी जर्जर हालात में बिहार के प्राथमिक विद्यालय हैं। किसी भी वक्त कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ना वहाँ पे बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, ना वहाँ पे बेंचेस हैं, ना वहाँ पे शिक्षक जाते हैं समय से। ये सारी चीज़ों पे ये ध्यान नहीं देंगे। आए दिन यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, उस पर शिक्षा मंत्री का ध्यान नहीं जाएगा, पर शिक्षा मंत्री का ध्यान जाएगा तमाम ज्वलंत विषयों से बातों को हटाकर ऐसे असंतोष पैदा करने वाले बयानबाजी पर इनका ध्यान जाएगा। जब छात्र सड़क पर उतरते हैं उस वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं शिक्षा मंत्री? उस वक्त कौन सा ग्रंथ पढ़ने ये बैठ जाते हैं? क्यों नहीं छात्रों के साथ ये सड़क पर जाते हैं जब उनके ऊपर लाठियां चल रही होती हैं? शिक्षा मंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में विभाजन करना, और ये शर्म की बात है। शिक्षा मंत्री शिक्षा देनी चाहिए समाज को एकजुट करने की। शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता का भाव लाना चाहिए। पर इस तरीके के बयानबाजी जिस तरीके से शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, तो अंग्रेजों की नीति का पालन कर रहे हैं भैया। डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करने की ये लोग राजनीति अपना रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। इसके साथ ही वैशाली में शहीद के पिता को घसीटने के सवाल पर कहा कि ये पूरी तरह से अपमानजनक है, क्योंकि शहीद के परिजनों को सम्मान नहीं दे सकते तो उन्हें अपमानित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये पुलिस की कार्यशैली है और सरकार भी उसे सपोर्ट कर रही है। शहीद के पिता को घसीटा गया है और सदन में तेजस्वी पुलिस लाइन अपना काम कर रही है। भाई पुलिस लाइन अपना काम क्या कर रही है? पुलिस लाइन का यही काम है कि शहीदों के पिता को इस तरीके से आप अपमानित करें। हम लोग हर बार गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, तो ये लोग क्या दिखावे के लिए ये लोग शहीदों का सम्मान करते हैं? दिखावे के लिए जाते हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि ये लोग अर्पित करने। जब आप शहीदों के परिवार को ही सम्मान नहीं दे सकते, भाई शहीद तो चला गया ना, पर कम से कम उनके परिवार को तो आप उनका तो आप ध्यान रख सकते हैं। पर उस परिवार को इस तरीके से अपमानित करना, किस तरीके से उनके बुजुर्ग पिता को, भाई अगर आपकी कोई चिंताएं हैं तो बातचीत भी की जा सकती है, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इस तरीके से उनको घसीटना, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, और ना सिर्फ शहीद के पिता के साथ रक्सौल की घटना, इतनी शर्मनाक वो घटना है। सेना में वो व्यक्ति किस तरीके से सरेआम पुलिस के द्वारा पीटा गया, गाड़ी में से खींच कर निकाल कर, पूरे बाजार में घसीट कर धक्का मारकर उसको लेकर जाया गया। क्यों इस तरीके से भैया सेना को? इनके मंत्री फिर सेना के बारे में ऐसे बयान देते हैं। तो भैया अगर आप सेना का सम्मान नहीं कर सकते तो सेना का अपमान तो मत कीजिए। इन्हीं की वजह से भैया भारत आज सुरक्षित है। नहीं तो बिहार के प्रशासन ने तो कोई ऐसा कर्म नहीं छोड़ा बिहारियों को मरवाने को लेकर, बिहारियों की हत्या करवाने को लेकर। आए दिन जब बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, डकैती हो रही है, क्या कर रही है बिहार पुलिस? ये लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री होने के बावजूद खामोश बैठे हैं। तो ऐसे में जब सेना अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है तो उसको सम्मानित करने की बजाय ये लोग उनको और उनके परिवार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः निंदनीय है, शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर चिराग पासवान ने कहा कि सीबीआई जांच एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। जांच में कुछ बातें आई होंगी, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। भाई जांच का विषय है, जांच का ये विषय है।
मनीष सिसोदिया जी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि स्वतंत्र रूप से ये एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही होंगी और अगर कोई दोषी नहीं है तो मुझे नहीं लगता किसी को भी डरने की ज़रूरत है। पर बार बार कुछ एविडेंसेस का जिक्र ज़रूर सामने आ रहा है जो संभवतः इन संस्थाओं के हाथ लगे हैं, जिनको रिट्रैक्ट किया गया है। संभवतः उसके आधार पर ये जांच हो रही है, पर अगर वो निर्दोष होंगे तो उनको डरने की जरूरत नहीं। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बेगूसराय से संतोष प्रसाद, पंजाब केसरी टीवी।